Good morning, students. Today I would like to teach you agricultural policies of 1966 Green Revolution. In previous video, I had taught you end of zamindari system, increase in irrigation and construction of dams. आज मैं आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। Between 1950 to 1965, production of crop increased, but it was not adequate to cope with scarcity. 1950 to 1965 के बीच में क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, फसल का उत्पादन बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि भोजन के कमी का सामना किया जा सके। Crops were imported from foreign countries and it was matter of crisis. दूसरे देशों से क्रॉप का इंपोर्ट किया जा रहा था, यानी आयात किया जा रहा था, यानी कि दूसरे देशों से भोजन अपने देश में लाया जा रहा था और यह शो कर रहा था कि अपने देश में भोजन का क्राइसिस हो चुका है। In between this period, our country faced drought twice in 1965 and 1966, due to which production of crops, rice and pulses was very less and crisis was caused, and government has to import more quantity of grains. इन समयों के बीच में यानी कि 1950 to 1965 के बीच में हमारे देश में दो बार सूखा पड़ा, जिसके कारण हमारे देश में जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वह थोड़ा बहुत बढ़ा, जैसे दाल वगैरह का, लेकिन बहुत अधिक नहीं बढ़ा जितना कि लोगों की ज़रूरत थी, और जिसका कारण हुआ कि देश में क्राइसिस हो गया और सरकार को दूसरे देशों से अनाज लाना पड़ा। इट वाज ए चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। सरकार के सामने यह एक चैलेंज था कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है, यानी कि देश की स्थिति को सुधारने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी था, और यह एक सरकार के लिए चैलेंज था। विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, न्यू पॉलिसीज वर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के सहयोग से सरकार नई पॉलिसी लाई। दिस वाज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और जिसको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया था। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव। अंडर दिस प्रोग्राम फॉलोइंग वर्क वाज टू बी डन। इस प्रोग्राम के तहत ये सभी कार्य किए गए। Highly productive and high quality seeds were to be used. हाईली प्रोडक्टिव और हाई क्वालिटी के सीड्स का उपयोग किया गया। मोटर पंप, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल वर टू बी यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन एंड देयर अवेलेबिलिटी शुड बी मेड ईजी। इलेक्ट्रिसिटी पंप यानी कि बिजली से चलने वाले मोटर और डीजल से भी चलने वाले मोटर का उपयोग किया गया, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाला जा सके और उस वाटर का उपयोग क्रॉप के पानी पटाने के लिए यानी इरिगेशन के लिए उपयोग किया गया। टू मेक chemical fertilizers easily available,
और क्रॉप में केमिकल फर्टिलाइज़र उपयोग करने के लिए आसानी से उपलब्ध कराया गया। यूज ऑफ मशीनरीज इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया। अरेंजमेंट ऑफ मार्केट एंड गोडाउन्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्रॉप के प्रोडक्शन का सही रख रखाव के लिए मार्केट और गोडाउन्स के अरेंजमेंट किया गया। अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक, अब क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ता, तो उन पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक खोले गए। फॉर एडवांस्ड सीड्स गुड क्वालिटी इरिगेशनल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, और एडवांस्ड सीड्स और अच्छे क्वालिटी के सीड्स और साथ में फील्ड को पानी देने के लिए इरिगेशनल फील्ड की ज़रूरत थी। द advantages of these seeds were that they grow in short duration of period and the crop were short in height and the yield was high. हाई क्वालिटी और एडवांस्ड सीड का उपयोग करने से प्रोडक्शन तो बढ़ा भी, लेकिन साथ में इसका जो ग्रो करने का टाइम पीरियड था वो भी कम था, और जो पौधे होते हैं वो भी थोड़े हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि जो हमें अनाज मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, वे हाई क्वालिटी के हमें प्राप्त होता है। The attack of pests was less in country made seeds, but advanced crops were easily attacked by these pests. जो सीड्स अपने देश में थे उससे क्रॉप का प्रोडक्शन कराने में पेस्ट का अटैक कम था, कीड़े मकोड़े का अटैक कम था, लेकिन जब एडवांस्ड क्रॉप का ग्रो कराने लगे, एडवांस सीड का यूज़ करके फसल उगाया जाने लगा, तो पेस्ट का अटैक ज़्यादा होने लगा, यानी फसलों पर कीड़े मकोड़े का अटैक ज़्यादा होने लगा, यानी कीड़े मकोड़े फसलों पर ज़्यादा लगने लगे। तो कीड़े मकोड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड की आवश्यकता थी। Therefore, to kill these pests, pesticides were also required. So, to provide all these things at the right price, cooperative societies are established in our state, which provided capital for advanced seeds, manures, fertilizers, pesticides, etc. इसीलिए सभी चीज़ जो क्रॉप प्रोडक्शन में आवश्यकता था उनका प्राइस सही हो, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी राज्यों में इस्टेब्लिश्ड किए गए, स्थापित किए गए, और एडवांस्ड सीड को खरीदने के लिए भी उन्हें कैपिटल की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। इसके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक को उपलब्ध कराया गया, और साथ में मैन्योर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स सभी खरीद सके आसानी से, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड किया गया। As these pesticides were not manufactured in our country, जबकि यह जो पेस्टिसाइड्स था जिसका कि फसल में उपयोग किया जा रहा था, इसका उत्पादन अपने देश में नहीं हो रहा था, सो इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इसीलिए
इन पेस्टिसाइड्स को विदोस विदोस विदेशों से अपने देश में मंगाया जा रहा था। स्लोली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स वी स्टार्टेड डूइंग फार्मिंग। और धीरे धीरे हम लोग मशीन्स के सहयोग से अपने देश में फार्मिंग शुरू किए। कैन यू सी दिस टूल इन फार्मिंग नियर बाय योर प्लेस? क्या आप इन टूल्स का जो फार्मिंग में उपयोग किए जा रहे थे अपने आस पड़ोस में देख सकते हो? यदि आप देख सकोगे तो देखने का कोशिश करना। हाउ डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्प्रेड? बच्चों, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने देश में कैसे फैला उसके बारे में जानेंगे। In India, Green Revolution policy was first taken up in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and in new districts of Tamil Nadu, and it was established as easy district farming program. बच्चों, भारत में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन फैला और तमिलनाडु में भी इसका प्रभाव देखा गया और ये सभी स्प्रेड करने में डिस्ट्रिक्ट फार्मिंग प्रोग्राम के तहत इसको और भी अधिक स्प्रेड किया गया। For advanced seeds, large amount of water was required, and so area where the irrigation was developed was chosen for the working of this program. जब फार्मर्स एडवांस्ड सीड्स का उपयोग करने लगे तब उनको फसलों को पानी की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी और जहाँ पर ये फसल का उत्पादन हो रहा था उन एरियाज़ में पानी देने के लिए फसलों को इस तरह के जो प्रोग्राम थे उनका उपयोग किया जाने लगा। फसलों को पानी पटाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का उपयोग किया गया। इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश न्यू काइंड ऑफ wheat was grown, where in तमिलनाडु राइस was grown. पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में वीट का प्रोडक्शन किया गया, नए किस्म के गेहूं का प्रोडक्शन किया गया, जबकि तमिलनाडु में चावल का उत्पादन किया गया। आफ्टर फ्यू ईयर्स द न्यू टेक्निक ऑफ फार्मिंग हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फार्मिंग में नए टेक्निक्स का उपयोग कुछ ही सालों के अंदर अदर अपने देश के अदर पार्ट में स्प्रेड हुआ, यानी कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों के अलावा भी दूसरे राज्यों में नए टेक्निक का उपयोग किया गया और फसल का उत्पादन अधिक हुआ। इन छत्तीसगढ़ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1966 थ्रू डिस्ट्रिक्ट इजी फार्मिंग प्रोग्राम्स। छत्तीसगढ़ में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 में स्प्रेड हुआ और यह ग्रीन रिवॉल्यूशन डिस्ट्रिक्ट इजी फार्मिंग प्रोग्राम के तहत स्प्रेड हुआ यानी फैला। For this program, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ was chosen. छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस प्रोग्राम का उपयोग किया गया। अंडर दिस स्कीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर was established. डिस्ट्रिक्ट इजी फार्मिंग प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए।
Here, new varieties of advanced seeds were made, और एडवांस्ड सीड के नए वैरायटी का भी नए वैरायटी यहाँ पे बनाए जा रहे थे. फॉर एडवांस्ड सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडी. और सरकार एडवांस्ड सीड्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स के लिए सब्सिडी भी दे रही थी. For irrigation, digging and installing pumps and irrigational policies were given priority. और इरिगेशन के लिए पंप का उपयोग किया जा रहा था, और पानी के लिए कुएं खोदना और इरिगेशनल पॉलिसीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जिससे कि फसलों को पानी देने में आसानी हो सके. ड्यू टू दिस रीज़न, कोडार डैम एंड पंडित रविशंकर शुक्ला रिजर्वर्स वाज कंस्ट्रक्टेड. और उन एरियाज़ में इरिगेशनल पॉलिसी के तहत कोडार डैम और पंडित रविशंकर शुक्ला रिजर्वर्स बनाए गए, जो आप क्लास 5 में पढ़े हो. पंडित रविशंकर शुक्ला रिजर्वर बनाया गया था, उसी को यहाँ पर बताया गया है. कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड सो दैट लोन्स टू फार्मर्स could be easily made available in easy installment. और छत्तीसगढ़ में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित किए गए थे, जिससे कि किसान को आसानी से पैसे मिल सके, यानी फार्मर्स आसानी से लोन ले सकें और खेती में यानी कि फसल उगाने में उपयोग कर सकें, और उन पैसों को वह इंस्टॉलमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिटर्न कर सके. ड्यू टू दिस फैसिलिटी फार्मर्स fulfilled themselves with resource, and they did not have to go to जमींदार्स and money lenders. और इस तरह के फैसिलिटी उपलब्ध कराने से फार्मर्स काफ़ी खुश थे, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे, और उनके पास अभी रिसोर्सेस थे. जो भी क्रॉप उत्पादन करने के लिए सामान चाहिए थे, वो वे सभी उनके पास आसानी से उपलब्ध थे. उनको अपन पैसे के लिए ज़मींदार्स और मनी लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ रहा था.